हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल AKIT सॉल्यूशन में। तो स्टूडेंट्स, हम लोग लिब्रे ऑफिस राइटर पढ़ रहे थे। तो लिब्रे ऑफिस राइटर में मैंने आपको फाइल मेनू, एडिट मेनू, व्यू मेनू और फॉर्मेट मेनू, इंसर्ट मेनू बता दिया था। तो आज जो है हम फॉर्मेट मेनू के क्वेश्चंस लेके आए हैं कि आपके ट्रिपल सी के एग्जाम में, आपके ओ लेवल के एग्जाम में फॉर्मेट मेनू से ऐसे कौन कौन से क्वेश्चंस हैं जो पूछे जाते हैं। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे चलते हैं हम लोग सबसे पहले अपने पेज पे। तो यहाँ पे देखिए मैं आ गया हूँ अपने पेज पे। तो यहाँ पे हम अगर बात करें इसके फॉर्मेट मेनू के, तो मैंने इस फॉर्मेट मेनू को 3 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। ठीक है, सबसे पहले हम लोग देखेंगे इसके शॉर्टकट के बारे में कि फॉर्मेट मेनू में कौन कौन सी ऐसी शॉर्टकट की आती हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। फिर दूसरा टॉपिक मैंने यहाँ पे लिया हुआ है मेनू वाइज। इससे आपका ऐसा क्वेश्चन बनता है कि पूछता है कि कौन सा ऑप्शन जो है वो किस मेनू में है। जैसे एग्जांपल मान लीजिए मैं आपसे कहूं कि जो पूछेगा आपसे कि वाटर मार्क जो होता है वो किस मेनू में आता है, तो वाटर मार्क जो आपका आता है वो किस में आता है, फॉर्मेट मेनू में आता है। तो इस तरीके का क्वेश्चन आपको बन जाता है मेनू वाइज। अगला है ऑप्शन के यूज से। ऑप्शन का यूज का क्या मतलब हुआ कि जैसे मान लीजिए आपको ऑप्शन दे देता है कोई भी ऑप्शन। ठीक है, जैसे मान लीजिए आपको दे दिया कॉलम, तो पूछेगा कॉलम का क्या मतलब है। या मान लीजिए आपको दिया क्लोन फॉर्मेटिंग, तो क्लोन फॉर्मेटिंग का क्या मतलब होता है। ठीक है, इन सब के बारे में आपसे क्वेश्चन पूछता है। तो चलिए हम लोग सबसे पहले चलते हैं अपने पहले वाले पार्ट पे, यानी शॉर्टकट की पे। तो अगर जो है स्टूडेंट्स मैं आपको यहाँ पे लेके चल रहा हूँ, तो यहाँ पे मैं अगर आपको बताऊं तो आपके फॉर्मेट मेनू से काफी सारी शॉर्टकट की पूछी जाती हैं। तो अब हमको वहां पे देखना है कि कौन कौन सी शॉर्टकट की यहाँ से पूछी जाती हैं जो फॉर्मेट मेनू से रिलेटेड होती हैं। सबसे पहला शॉर्टकट की पूछता है यहाँ पे कि बोल्ड की शॉर्टकट की क्या होती है। तो बोल्ड आप देख रहे हो यहाँ पे, तो बोल्ड की जो शॉर्टकट की होती है वो होती है कंट्रोल बी। इटैलिक की शॉर्टकट की जो पूछता है, तो इटैलिक की जो शॉर्टकट की होती है वो होती है कंट्रोल आई। उसी तरीके से अंडरलाइन पूछता है कि अंडरलाइन की शॉर्टकट की क्या होती है, तो अंडरलाइन की जो शॉर्टकट की होती है वो होती है कंट्रोल यू। इसके बाद यहाँ पे पूछता है कि डबल अंडरलाइन की शॉर्टकट की क्या होती है। तो डबल अंडरलाइन जो होती है बच्चों, वो यहाँ पे 2 लाइन आ जाती है। जैसे अगर आप यहाँ पे देखें तो यहाँ पे आपको जो अंडरलाइन दी गई है वो एक सिंगल अंडरलाइन दी गई है, यानी इसकी जो शॉर्टकट की बनेगी वो बनेगी कंट्रोल प्लस यू। लेकिन अगर मैं कहूँ कि कुछ भी अगर लिखा हुआ है वहां पे ऐसे डबल अंडरलाइन आ जाए, तो उसमें डबल अंडरलाइन देने के लिए राइटर में कंट्रोल डी का यूज किया जाता है। नेक्स्ट अगला यहाँ पे जो शॉर्टकट की बनती है वो बनती है सुपर स्क्रिप्ट और सब स्क्रिप्ट की। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ पे देखिए कह रहा है कि सुपर स्क्रिप्ट। ठीक है, तो सुपर स्क्रिप्ट की शॉर्टकट की जो होती है वो होती है कंट्रोल शिफ्ट और पी। उसी तरीके से आपका ये जो सब स्क्रिप्ट है, सब स्क्रिप्ट की शॉर्टकट की पूछता है, तो सब स्क्रिप्ट की शॉर्टकट की होती है कंट्रोल शिफ्ट और बी होती है। अब सुपर स्क्रिप्ट और सब स्क्रिप्ट क्या होते हैं ये अगर आपको जानना हो, आप हमारी जो फॉर्मेट वाली वीडियो है उस फॉर्मेट वाली वीडियो को अगर आप देखेंगे तो वहां पे आपको पता चल जाएगा कि सुपर स्क्रिप्ट क्या होती है और सब स्क्रिप्ट क्या होती है। नेक्स्ट यहाँ पे पूछता है अगला क्वेश्चन कि फॉन्ट को इंक्रीज करने की शॉर्टकट की क्या होती है, या इंक्रीज साइज की शॉर्टकट की क्या होती है। तो इंक्रीज साइज या इंक्रीज फॉन्ट साइज की जो शॉर्टकट की होती है वो ये होती है कंट्रोल के साथ आप जो बड़ा वाला ब्रैकेट यहाँ से क्लोज करते हैं वो होती है आपका इंक्रीज करने की। उसी तरीके से डिक्रीज पूछता है, तो डिक्रीज की जो शॉर्टकट की होती है वो शॉर्टकट की होती है कंट्रोल के साथ आपका जो ओपन ब्रैकेट होता है बड़ा वाला वो होता है आपका डिक्रीज की शॉर्टकट की। उसी तरीके से अगला पूछता है आपका साइकिल केस की शॉर्टकट की क्या होती है। यहाँ पे साइकिल केस दिया गया है, इसकी जो शॉर्टकट की होती है यहाँ ये होती है आपकी शिफ्ट F3। अब साइकिल केस क्या है, तो साइकिल केस जो होता है आपका वो सेंटेंस केस होता है, वो आपका टूगल केस होता है, वो आपका कैपिटलाइज ईच वर्ड होता है, वो आपका अपर केस होता है, वो आपका लोअर केस होता है, यानी 5 केस होते हैं इसमें। ठीक है ना। नेक्स्ट अगर अगले क्वेश्चन की तरफ देखें तो इसमें अगला जो क्वेश्चन शॉर्टकट की का पूछता है वो पूछता है स्मॉल कैपिटल्स का। तो स्मॉल कैपिटल्स की जो शॉर्टकट की होती है वो होती है कंट्रोल शिफ्ट और के।
नेक्स्ट अगर अगला क्वेश्चन देखें इसमें, तो अलाइनमेंट से रिलेटेड पूछता है कि आपका जो अलाइनमेंट दिया जाता है वह अलाइनमेंट की शॉर्टकट की क्या होती हैं। जैसे सबसे पहला अलाइनमेंट पूछता है कंट्रोल एल का, यानी लेफ्ट का पूछता है। उसी तरीके से राइट का अलाइनमेंट पूछता है, तो राइट का जो अलाइनमेंट होता है वो होता है कंट्रोल आर। उसी तरीके से जो और दो अलाइनमेंट आपके बचते हैं, जैसे सेंटर और जस्टिफाई, यहाँ पे सेंटर का जो शॉर्टकट की होती है वो होती है कंट्रोल के साथ ई, और जस्टिफाई के जो शॉर्टकट की होती है वो होती है कंट्रोल जे। उसी तरीके से आगे यहाँ पे पूछता है कि क्लियर फॉर्मेटिंग की शॉर्टकट की क्या होती है। तो क्लियर फॉर्मेटिंग की जो शॉर्टकट की होती है वो होती है कंट्रोल एम। और बुलेट लिस्ट इसको कहें या फिर अनऑर्डर्ड लिस्ट कहें, उसकी जो शॉर्टकट की होती है वो होती है शिफ्ट F12। और ऑर्डर लिस्ट की बात करें या फिर इसको नंबर्ड लिस्ट भी कहा जाता है, नंबर्ड लिस्ट की जो शॉर्टकट की होती है वो होती है F12। उसी तरीके से नो लिस्ट, नो लिस्ट का मतलब क्या होगा कि अगर आपने कहीं पे बुलेट लिस्ट लगाया हुआ है या नंबर लिस्ट लगाया हुआ है, तो ये नंबर लिस्ट और बुलेट लिस्ट जो है वहां से हट जाती है, उसी को कहते हैं नो लिस्ट, यानी कोई लिस्ट नहीं रहेगी। तो उसकी जो शॉर्टकट की होती है वो होती है कंट्रोल शिफ्ट और F12। ठीक है ना। तो ये तो हो गया हमारा शॉर्टकट की से रिलेटेड। अब दूसरा जो हमारा टॉपिक है वो था हमारा मेनू वाइज ऑप्शंस। तो इसमें मेनू वाइज ऑप्शंस बहुत ही कम पूछता है। जैसे मान लीजिए सबसे पहला मेनू पूछता है आपका फॉर्मेट मेनू का, कि आपका क्लोन फॉर्मेटिंग जो होता है ऑप्शन वो किस मेनू में पाया जाता है। तो क्लोन फॉर्मेटिंग जो होता है आपका वो पाया जाता है किसमें, फॉर्मेट मेनू में। ठीक है ना। नेक्स्ट उसी तरीके से अगला जो पूछता है बुलेट एंड नंबरिंग। तो बुलेट एंड नंबरिंग जो होता है वो आपका पाता होता है किसमें, फॉर्मेट मेनू में। उसी तरीके से अगला जो आपका पूछता है ये पूछता है वाटर मार्क का। तो वाटर मार्क जो होता है आपका, वह वाटर मार्क भी आपका किसमें पाया जाता है, फॉर्मेट मेनू में पाया जाता है। ठीक है। ये तो दूसरा तरीका हो गया हमारा। नेक्स्ट अगर अगले तरीके की बात करें, तीसरे यानी ऑप्शन के बारे में, तो यहाँ पे सबसे पहले पूछता है कि क्लोन फॉर्मेटिंग का यूज क्या होता है। तो आपको बता दें स्टूडेंट्स, क्लोन फॉर्मेटिंग जो होती है उसका जो यूज किया जाता है वो सिमिलर फॉर्मेटिंग को कॉपी करने के लिए किया जाता है। जैसे अगर आप कहीं पे फॉर्मेटिंग किए हुए हैं तो आप चाहते हैं कि वही फॉर्मेटिंग जो हमारी है वो अलग अलग जगह पे भी चली जाए, हो जाए, अलग अलग टेस्ट पे अप्लाई हो जाए, तो इसके लिए क्लोन फॉर्मेटिंग का यूज करते हैं। ठीक है ना। अब अगला क्वेश्चन यहां से पूछता है कि आपका बोल्ड से क्या होता है। तो बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, ओवरलाइन, सुपरस्क्रिप्ट या जितना भी आपको यहाँ पे दिया गया है वो सारे ऑप्शंस मैंने आपको फॉर्मेट मेनू में बकायदा आपको बताया हुआ है। तो अगर आपने फॉर्मेट मेनू मेरा नहीं देखा हुआ है तो आप जो है डिस्क्रिप्शन में जा करके उस लिंक पर क्लिक करके जो है आप फॉर्मेट मेनू को जरूर देखें। उसमें मैंने आपको पूरा प्रैक्टिकल के साथ, एग्जाम्पल के साथ आपको समझाया हुआ है कि बोल्ड से क्या होता है, इटैलिक से क्या होता है। ओवरलाइन वहां पे नहीं बताया है मैंने, तो ओवरलाइन के अगर बारे में बताएं तो ओवरलाइन और अंडरलाइन जो होती हैं, अंडरलाइन की अगर बात करें तो अंडरलाइन नीचे लगती है किसी टेक्स्ट या पैराग्राफ के, और जो ओवरलाइन होती है, ओवरलाइन जो होती है वो टेक्स्ट के ऊपर लगती है, ऐसे ओवरलाइन उसको बोलते हैं। उसी तरीके से इसमें अगला जो है आपका वो है सुपर स्क्रिप्ट और सब स्क्रिप्ट। यानी अगर हम लोग मैथ का फार्मूला बनाते हैं a+b का होल स्क्वायर करके, ठीक है ना, और इसमें लिखते हैं हम लोग क्या, a² प्लस b² प्लस 2ab, इस तरीके का जो फार्मूला बनाया जाता है, और उस फार्मूले में आप जो यहाँ पे ये सारी चीजें स्क्वायर करते हो या क्यूब करते हो, जो भी घात लगाते हो आप, ये आपका बनता है सुपर स्क्रिप्ट से। लेकिन वहीं पे अगर जहाँ पे सबस्क्रिप्ट की बात आती है, जैसे अगर आप केमिस्ट्री पढ़े होंगे तो केमिस्ट्री में H2O या H2SO4, ठीक है, इस तरीके का जो फार्मूला बनता है केमिस्ट्री का, और वहां पे जो 2, 3, 4 नीचे की तरफ रहते हैं, इसको जो बनाया जाता है वो बनाया जाता है आपका सब स्क्रिप्ट की मदद से। ठीक है ना। ये सब मैंने आपको प्रैक्टिकल में बताया हुआ है।
तो अब यहाँ पे जो है हमारा फॉर्मेट मेनू का जितना भी क्वेश्चंस था वो क्वेश्चंस आपका यहाँ पे क्या हो गया है, क्लियर हो गया है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स ये वीडियो आपको कैसी लगी? वीडियो एक अगर इन्फॉर्मेशन वाली लग रही है आपको तो आप इस वीडियो को शेयर करें, और अभी तक आप नए हैं मेरे चैनल पे और आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो आप प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।